हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज हम फिर से एक कहानी पढ़ते हैं। और यह कहानी है कक्षा 4 की किताब रिमझिम से, है ना। और कहानी का नाम है एक तरीके से कहानी भी कह सकते हैं हम। और यह एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में बोला गया है, बताया गया है। उन्होंने कितना संघर्ष किया हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से, उसी के बारे में है। तो स्वतंत्रता की ओर पाठ का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। धनी को पता था कि अब आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत में लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत कातते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना धरती का काम था। धन्नी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलते से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक? नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है बिंदा। बिंदा हंसकर, पर महात्मा जी ने की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल। धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर क्यों फैसला लेना है? अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर
भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने का कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वह दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी में नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो आएगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात करने सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वो गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ में हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने यह कहा डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है।
बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो देखा बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? इस कहानी में धनी जो है वो गांधी जी के आश्रम पे रहता है। कौन सा आश्रम था? साबरमती आश्रम। और महात्मा गांधी कहाँ जा रहे थे? दांडी यात्रा पर, है ना। तो बिन्नी भी धनी भी जा रहा था उनके साथ, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको उसको ले जाने के लिए मना कर दिया। चलिए अब इस पाठ के हम कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, है ना। तो चलिए प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बात पता चली होंगी। इसमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखिए। पहली बात, गांधी जी बहुत ही दुबले पतले थे और उन्होंने एक साबरमती आश्रम खोल रखा था जहाँ पर पूरे भारत देश के लोग आकर काम करते थे। हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता था। दूसरा ये था कि वो अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सारे अनशन और आंदोलन करते थे, है ना। तीसरा, ऐसा ही एक आंदोलन उन्होंने नमक पर जो कर लगा रखा था अंग्रेज़ों ने, वो हटाने के लिए एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था जो कि दांडी यात्रा के नाम से प्रचलित है ना। नेक्स्ट है, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम का पता करो। देखो, पहला है स्टोव वाला चूल्हा, दूसरा है मिट्टी का चूल्हा, तीसरा है गैस का चूल्हा, है ना, चौथा है अंगीठी। तो धनी की माँ मिट्टी वाले चूल्हे पर, दूसरे नंबर के चूल्हे पर खाना बनाती थी। अंगीठी में क्या है? अंगीठी में कोयले का यूज होता है, स्टोव में मिट्टी के तेल का यूज होता है, और मिट्टी वाले चूल्हे में लकड़ी का ईंधन का उपले का यूज होता है, और गैस वाले चूल्हे में यहाँ पे गैस एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है चूल्हा जलाने के लिए। हमारे घर तो मिट्टी के चूल्हे और गैस के चूल्हे पर खाना बनता है। आप लोगों के घर किस पे खाना बनता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।